हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो 2022-23 में पेपर हुए थे, मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड के, इन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन पेपर कोड है 36 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 जो मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट है, ये क्वेश्चन पेपर सेट जो 2022-23 के सभी पेपर थे उनमें लास्ट क्वेश्चन पेपर सेट था। इससे पहले हम सभी के जो क्वेश्चन पेपर थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, चाहे वो मैथमेटिक्स बेसिक के हो या फिर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के हो। ये लास्ट क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है। अगर आप इससे पहले के जो भी क्वेश्चन पेपर थे वो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम जो सेक्शन ए है 36 सेट 1, सेट 2, सेट 3 इसको डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में हम ये जो लास्ट पेपर बचा हुआ है हमारा, इसके बाकी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लास्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का, वो आपको गिवन था सेट 1 में, इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, देखिए 2 से कैंसिल करता हूँ, ये पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 16/25। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। ओके, तो ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये चलता है होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते होते -2, -1, 0, 1, 2, 3 से चलते प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई, ये इस तरीके से होते हैं। ओके, जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो 4/5 तो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.8 के अराउंड, प्लस माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर एक रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हो, अगर आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हो तो जो भी उसका वाई कोऑर्डिनेट है उसका मॉड ले लीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई, बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 8 है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अगर मुझे वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होती तो मैं क्या ले लेता, जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट का उसका मॉडुलस ले लेता। तो -6 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी थी तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, 8 यूनिट्स होगी इसकी। ओके, कैसे होती है ये देखो, -6, 8, -6 मीन्स एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू 8 है। तो एक्स की वैल्यू -6 कहीं इधर होगी, वाई की वैल्यू 8 यहाँ होगी कहीं, यही तो होगा। तो इट मीन्स ये एक्स एक्सिस से कितना चला है, ये एक्स एक्सिस से 8 यूनिट ही तो चला है, ये 8 होता है। और ये वाई एक्सिस से कितना चला है, ये 6 चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3, -5 एंड -3। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बेसिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। अब देखिए यहाँ चाहे सम और प्रोडक्ट कुछ भी आए, ये बाहर जो के है पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिपेंड करेगा इस के ऊपर। जब आप के की वैल्यू 0 लोगे तो ये पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, 1 लोगे तो दूसरा आएगा, 2 लोगे तो दूसरा आएगा, 3 लोगे तो दूसरा आएगा। इट मीन्स कंप्लीटली डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल किसके ऊपर, इस के ऊपर।
तो के की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, इनफाइनाइट, तो फिर नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, मींस मोर देन 3, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड वाई एक्सिस। अब ये लाइन और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सपोज वाई एक्सिस है और ये मैं मान लेता हूँ इस लाइन का ग्राफ है, तो इनका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट जो होगा ये वाई एक्सिस पर भी होगा और इस लाइन पर भी होगा। और अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ वाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखने का मतलब एक्स की वैल्यू क्या रख दूं, मैं 0 रख देता हूँ। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ इस लाइन में तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू 0 रखा, ये हो गया 0, ये हो गया -y इक्वल टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ओके, इट मीन्स ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई, r1 सपोज फर्स्ट वाले की रेडियस है और 2 पाई r2 सपोज सेकंड वाले की रेडियस है। ये रेशियो आपको गिवन है 4:5। तो 2 पाई से 2 पाई अगर आप कैंसिल करते हो तो क्या बचता है, r1/r2 मीन्स रेडियई का रेशियो वो किसके इक्वल होगा, 4/5 के इक्वल होगा। ओके, तो जो भी रेडियई का रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस भी उसी रेशियो में होती है, जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो होता है वही उसकी रेडियई का रेशियो होता है। एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया आपको पता है पाई r² की फॉर्म में होता है, तो अगर मुझे एरिया का रेशियो निकालना होता तो फिर वो क्या आता, 16/25 आ जाता। Next, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x² - 1, then the value of alpha plus beta is। आपको गिवन है ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है, तो मैं पोलिनोमियल ले लेता हूँ px इक्वल टू आपको गिवन है x² - 1। और जब भी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो पोलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं टू फाइंड आउट द जीरोस। अब x² - 1 ये क्या है, a² - b²। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a - b a + b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक बार x - 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +1। एक बार x + 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, तो एक +1 है एक -1 है, सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है, सम ऑफ द जीरोस हमेशा क्या होता है, -b/a होता है। ओके, -b क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो x का कोऑर्डिनेट होता है वही b होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है। अब इसमें x का कोफिशिएंट है ही नहीं, x ही नहीं है, इट मीन्स x का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो ये 0 हो गया। b की वैल्यू a क्या होता है हमारा, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो 1 हो गया, तो ये 0/1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, cos² अपॉन sin² -1/sin² इज सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। अब देखिए, अगर आपको डायरेक्ट पता है ये हो जाएगा, देखो cot², ये हो जाएगा -cosec²। cos² अपॉन sin² क्या होता है, cot² माइनस ये क्या हो जाएगा, cosec², और ये तो इक्वल होता है किसके, 1 के। आइडेंटिटी होती है ना, cot² इक्वल टू 1 + cosec²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल PQR एंड इन ट्राइंगल ABC, PQ 6 गिवन है, AB 8 गिवन है, तो ये PQR हो गया और ये ABC हो गया। ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। तो जब ट्राइंगल दोनों सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा
वो सेम रहेगा। ये 6 गिवन है, ये ए बी जो है वो 8 गिवन है। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 36 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही इनकी पेरीमीटर का रेशियो होने वाला है। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं लेता हूँ पी क्यू आर की, पी क्यू ले लिया, और ए बी सी की ए बी ले लिया, ये इक्वल होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के रेशियो के इक्वल। ओके, तो पी क्यू आपको गिवन है, कितना है, 6 है, और ए बी आपको 8 गिवन है। पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर कितना हो गया, x हो गया। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी आपको गिवन है 36। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 9 इंटू 3 27। इट मीन्स यही आपका क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, ये तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 के इक्वल होगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4ac के इक्वल आ गई। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, देन c इज इक्वल टू, तो c अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 4a को बी स्क्वायर के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a। बी स्क्वायर अपॉन 4a, ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये डी ई जो है ये बीसी के पैरेलल है। अगर डी पैरेलल है बीसी के तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग जाएगी, बीपीटी। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो एडी आपको गिवन है इसमें 3, ए बी गिवन है 7, तो अगर ए डी 3 है, ए बी 7 है, तो बी डी कितना हो गया, फिर 4 हो गया। एंड ई सी आपको गिवन है 3, देन द लेंथ ऑफ ए ई। तो सिंपल सी बात है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू आ जाएगा क्या, ए बी। एक सेकेंड, अगर मुझे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है तो मैं ऐसे ले लेता हूँ ना, जिस फॉर्म में गिवन है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, बिकॉज अगर आप सीधा ए बी और ए सी लोगे तो फिर वो एक्स एज्यूम करना पड़ेगा, और इससे अच्छा आपको जो फाइंड आउट करना है ए ई उसी फॉर्म में ले लेते हैं। ए डी क्या है, हमें 3 गिवन है, ये 4 गिवन है बी डी। ए ई हमें फाइंड आउट करना है और ई सी 3 गिवन है। तो ए ई जो है वो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 9/4, 9/4 कितना हो जाएगा, 2.25 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। अ बैग कंटेन्स 5 पिंक, 8 blue and 7 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither a blue nor a pink? न तो ब्लू आना चाहिए और न पिंक आना चाहिए, तो फिर क्या आना चाहिए, येलो आना चाहिए। और येलो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, येलो के फेवरेबल केसेस कितने हैं, 7 है, अपॉन टोटल कितने हैं, ये 8 + 7 15 + 5 20, तो 7/20 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस is 156 centimeter square and the vertical height is 8 centimeter. तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, अब इसमें पाई आर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, जो उसका बेस होता है सर्कुलर उसका एरिया होता है, और एच क्या होती है, वर्टिकल हाइट। ये हमें गिवन है, तो 1/3
बेस का एरिया 156 गिवन है, वर्टिकल हाइट दे रखी है 8, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 5 टाइम्स और 2 टाइम्स, 8 टू जा 16, 6 आ जाएगा 1, 8 5 जा 80, ये आ जाएगा 416 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है 3 chairs and 1 table cost ₹900, whereas 5 chairs and 3 tables cost ₹2100. If the cost of 1 chair is X and 1 table is Y, then the situation can be represented algebraically. चेयर जो है वो X रुपीज़ है और टेबल जो है वो Y रुपीज़ है। तो फर्स्ट केस में 3 चेयर्स है तो 3 इंटू एक्स हो गया, प्लस 1 टेबल है तो y हो गया इक्वल टू 900। एक सिचुएशन ये बन गई। सेकेंड में गिवन है 5 चेयर्स मीन्स 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y, 3 टेबल्स इक्वल टू 2100। ये आंसर हो जाएगा आपका। किसमें गिवन है हमें? जो ऑप्शन सी है वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी जो है वो टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर सी एंड क्यू इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, देन द मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी। आपको एंगल ए क्यू बी फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अगर ये 55 है तो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 55 है तो यहाँ कितना बनेगा, 125 बनेगा। ओके, और अगर मैं ए बी को कोड ले लेता हूँ तो किसी भी सर्कल की कोड अगर सेंटर पे जितना एंगल बना रही है पेरीमीटर पर उस एंगल का क्या बनता है, हमेशा हाफ बनता है। तो ये θ/2 होता है अगर ये थीटा है तो ध्यान रखना। तो हमें θ125 मिल गया है तो θ/2 क्या हो जाएगा, 62.5। मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें आपको गिवन है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं फेस कार्ड? किंग, क्वीन और जैकल जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं हमारे। एक सुएट में एक किंग होता है, किंग, क्वीन और जैक जो बोलते हैं। एक सुएट में ये तीनों एक एक होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्वेट कितने होते हैं हमारे पास में, 4। तो इंटू 4 कर देंगे तो कितने होंगे, 12। इट मीन्स टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास में कितने हैं, 12 है। तो वही हमारे क्या है, फेवरेबल केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल केसेस 12 अपॉन टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे 4 की टेबल से 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। 3/13 ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू नहीं है? तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो साइन इंटू कॉट को मैं लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस जो है वो आ जाएगा, सही है ये तो। नेक्स्ट, कॉस इंटू टेन थीटा, तो कॉस टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बच जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं सेक को उस तरफ लेके जाता हूँ तो 1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर जो होता है वो माइनस का 1 होता है, ना कि प्लस का 1। ओके, तो ये कह रहा है नॉट ट्रू, तो यही वाली जो है वो नॉट ट्रू है, बिकॉज अगर ये -1 दे रखा होता तो ये सही होता। ये है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो 1 होता है, हमने अभी चेक की है थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus a plus 1 of x plus b are 2 and -3, then
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, इसके जीरोस 2 और -3 गिवन है। इट मीन्स 2 और -3 इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स पी ऑफ 2 जो होगा वो भी 0 के इक्वल होगा और पी ऑफ -3 जो होगा वो भी 0 के इक्वल होगा। तो पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख देते हैं और उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रखने पे ये 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा a+1 × 2 प्लस b इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस ये आ गया 2a + 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2a + b = -6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकंड, p ऑफ -3 हमें 0 पुट करना है। तो p ऑफ -3 x की जगह -3 पुट करना है हमें। तो ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा -3 ऑफ a+1, x की वैल्यू -3 पुट करूँगा तो, और प्लस में b इक्वल टू 0। यह आएगा 9 - 3a - 3 प्लस b इक्वल टू 0। -3a और b को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 3a - b = 6 आ जाएगा। ओके, तो एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई 3a - b = 6। एक आ गई 2a + b = -6। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो ये -b + b कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 5a = क्या आ गया, 0। a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0। तो a की वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोज दो ऑप्शन में गिवन होती तो फिर हम b की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 पुट कर देते। तो अगर मैं सपोज इस फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। b इक्वल टू -6 हमारे पास में है इसमें ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP be 3n² + n and its common difference is 6, then its first term is। तो ये कह रहा है फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगा, ये सम गिवन है आपको Sn इक्वल टू गिवन है 3n² + n। तो अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालता हूँ, सपोज मैं फर्स्ट टर्म निकालता हूँ S1, n की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये क्या आएगा, 3 + 1 4। इट मीन्स सम ऑफ 1 टर्म 4 हो गया। यही हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। सपोज मैं सम ऑफ 2 टर्म्स निकालता हूँ, 3 × n की जगह 2 रखता हूँ तो ये 4 हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, 2। तो ये कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना हो गया हमारे पास में, 14 हो गया। और फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है। तो फर्स्ट टर्म अगर 4th है तो फिर सेकंड टर्म को क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। ओके, तभी तो इन दोनों का सम जो है वो 14 बनेगा। तो कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस 6। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 4 होगा। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजन के, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सेट 1 to सेट 3 तीनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं हमेशा। इसमें आपको गिवन है, असर्शन गिवन है, इफ 5 + √7 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट, देन इट्स अदर रूट इज 5 - √7 है। बिल्कुल सही है। जो कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं, जो ये इरेशनल रूट्स की फॉर्म में होते हैं, या सर्ड्स बोलते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक रूट अगर a + √b है तो दूसरे को a - √b होना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं जो सर्ड्स रूट होते हैं। तो यही हमें एसएसएन में गिवन है। रीजन क्या दे रखा है, सर्ड्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट आर इन कॉन्जुगेट पेयर। बिल्कुल सही है रीजन भी इसका। यही तो मैंने आपको बताया कि जो
इरेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, या सर्ट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं हमेशा। तो इसका ऑप्शन है जो आंसर ए हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें गिवन है फॉर थीटा 0 to 90 डिग्री कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बिल्कुल सही है, बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर को अगर मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर मैं कोसेक प्लस कॉट को वैल्यू निकालता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर कोसेक माइनस कॉट निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट के। इट मीन्स कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बिल्कुल सही है ये भी। रीजन इसका गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल सही है, इसी को तो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी करता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सेट 1 के जो सभी क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। बिकॉज 2 और 3 तो क्या होते हैं, दोनों प्राइम नंबर होते हैं ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। क्या फाइंड आउट करना है हमें इसका, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो इन दोनों का एलसीएम, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसके हाईएस्ट पावर, तो 2 कॉमन फैक्टर उसके हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है। और इसके अलावा जो भी बच रहे हैं वो सभी फैक्टर इंक्लूड करने होते हैं, तो 5 और बच रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5, क्या आ जाएगा आंसर 20। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4,3 फ्रॉम वाई एक्सिस, हमने अभी किया था। वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो जो भी पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडल ले लीजिए आप। तो एक्स कोऑर्डिनेट है -4, इसका मॉडुलस लेंगे तो 4, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के। तो मैंने आपको बताया है जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें अगर 0 दे रखा होता है तो वो 0 क्या करेगा, उस पॉलिनोमियल को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो 0 क्या करना है, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करवा लो। इट मीन्स पी ऑफ 2 जो है वो क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। तो पी ऑफ 2 का मतलब इसमें x की जगह आपको 2 पुट करना है, 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया 4, ये हो गया 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एंड 6 10, और वो हो जाएगा माइनस का, बिकॉज ट्रांसफर होगा उस साइड में ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a box contain 90 discs numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, the probability that it be a prime number less than 23. तो 23 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट होता है 2 से, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 4 5 प्राइम होता है, 6 नहीं होता, 7 प्राइम होता है, 8 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 प्राइम नंबर होता है, 12 नहीं होता, 13 प्राइम नंबर होता है, 14 15 16 प्राइम नहीं होता, 17 होता है, फिर 18 प्राइम नहीं होता, 19 प्राइम होता है, 20 प्राइम होता है, प्राइम नहीं होता, 21 प्राइम नहीं होता, 22 प्राइम नहीं होता, फिर 23 आता है। तो 23 हमें लेना नहीं है बिकॉज लेस देन 23 चाहिए हमें।
तो ये क्या हो गया, सब प्राइम नंबर हो गए 23 से छोटे वाले। तो फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी हुई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फेवरेबल केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, फेवरेबल 8 अपॉन टोटल कितने हैं 90, 1 to 90 तक 90 टोटल केसेस हो गए। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, ये 4 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस। तो अभी हमने देखा था वाई एक्सिस के लिए देखा था पहले सेट 1 में, इसमें एक्स एक्सिस के लिए दे रखा है। तो सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, लाइन है। तो ये क्या हो गया, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ये वाला। अब ये एक्स एक्सिस है अगर हमारी, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स वो जो होगा पॉइंट इस फॉर्म में होगा, x, 0 की फॉर्म में। तो ये जो भी पॉइंट होगा ये लाइन पे भी होगा। इट मीन्स ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन को सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या करूँ मैं, y की जगह लाइन में 0 रख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, 2y मीन्स 0 इक्वल टू 4x प्लस 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x इक्वल टू -5, x इक्वल टू आ जाएगा -4/5। इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा हमारे क्या हो जाएगा, -4/5, 0। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट, cos की पावर 4a, cos a की पावर 4 माइनस sin a की पावर 4 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स। तो ये देखिए क्या होता है, इसको मैं a² माइनस b² की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए cos² a का होल स्क्वायर माइनस sin² a का होल स्क्वायर। ओके, तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो cos² a प्लस sin² a हो गया एक, तो इंटू क्या हो गया, cos² a माइनस sin² a हो गया। अब cos² a प्लस sin² a तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया। cos² a माइनस sin² a आपके पास में बच गया। अब आप cos की जगह क्या रख सकते हो, 1 माइनस sin² भी रख सकते हो, या फिर sin की जगह क्या रख सकते हो, 1 माइनस cos² रख सकते हो। तो अगर मैं सपोज cos² को cos² रहने देता हूँ -1, sin की जगह क्या लिखता हूँ, 1 माइनस cos² है। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो क्या बन जाएगा हमारे पास में, cos² a ऑलरेडी है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया -1, माइनस माइनस प्लस में क्या आ गया, cos² है। तो cos² प्लस cos² कितना हो गया, 2 cos² a और माइनस का 1, 2 cos² -1। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेट 3, सेट 2 और सेट 1 में हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। सेट 3 में सेट 1 से जो डिफरेंट क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -3,1 इज। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। ये सपोज x1 y1 है, ये सपोज x2 y2 है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, x1 0 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 -1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर 9, ये 4 का होल स्क्वायर 16। तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 25, रूट 25 क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं जो डिफरेंट है। tan थीटा आपको गिवन है तो cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा अगर गिवन है तो ये सपोज राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स ये x है और ये y है। तो अगर ये x है ये y है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस y² हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो रूट के अंदर x² प्लस y²। बट यू हैव टू फाइंड आउट cos थीटा। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स y अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस y²। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में इसका।
नेक्स्ट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फिर से आ गया जीरोज निकालने हैं तो पोलिनोमियल को क्या करो, जीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो पोलिनोमियल जो है मैं जीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो हमें पोलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को x² वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या आ रहा है -12 ऑफ x²। अब 12x² के दो ऐसे फैक्टर करने होते हैं हमें, या दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे -12x² आए और ऐड करने पे क्या है 11x आए। ओके, और 11x हमें प्लस का चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का चाहिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 12x ले लेता हूँ और माइनस का x ले लेता हूँ। तो ऐड करूँगा तो प्लस का 11x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो -12x² आ गए। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, देखो 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, ये x प्लस 4 बन रहा है। लास्ट टू टर्म से -1 कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो ये x प्लस 4 बन जाएगा। ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम बनते हैं, ध्यान रखना। तो x प्लस 4 ओवरऑल कॉमन आ गया, आपके पास में क्या बन जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 को एक बार 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से -4 आएगी एक, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/3 प्लस का। तो प्लस का 1/3 और माइनस का 4, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ p इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब अगर p इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो p इसको क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स x की जगह जब भी आप p रखोगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, 0 होनी चाहिए। ओके, तो x की जगह मैं p रख देता हूँ यहाँ पे, x² मीन्स p² माइनस p प्लस q इंटू x की जगह p प्लस k इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये हो जाएगा p² माइनस p से मल्टीप्लाई होगा तो p² माइनस pq से मल्टीप्लाई होगा तो pq प्लस k इक्वल टू 0। p² से p² कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या होगी -pq है, उधर जाएगा तो प्लस का pq। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स्ड thoroughly. A card is taken out of the bag at random. What is the probability that the number on card taken out is an even number? अब कार्ड 3 से 20 तक है, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, वो हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। तो 3 to 20 में इवन नंबर कौन सा होगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये सभी केसेस हमारे फेवरेबल है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी में निकालनी है तो फेवरेबल केस 9 हो गए। टोटल केसेस कितने हैं, 3 to 20 है। अगर 1 to 20 होते तो 20 हो जाते, 1 और 2 को हटा दिए तो इट मीन्स कितने बच गए, 18 बच गए। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी 1/2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के। तो a1 क्या है हमारा, जो x का कोऑर्डिनेट होता है फर्स्ट लाइन में, a1 है हमारा स्मॉल a अपॉन a2 क्या है l। ये नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, b1 क्या है b अपॉन b2 क्या है m। तो ये क्या हो जाएगा, am इज नॉट इक्वल हो जाएगा bl के, am इज नॉट इक्वल टू bl। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, तो जो भी सेक्शन ए में क्वेश्चन थे, सेट 1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो सेक्शन ए में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।